सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। 12th क्लास क्लियर करते ही हमारे पास एक एग्जाम देना होता है, जेईई मेंस का। अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ आ रहे हो तो उस एग्जाम के अंदर लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं और सबकी अलग अलग अपनी ब्रांचेस होती है, अपनी अपनी हिसाब से कॉलेजेस मिलती है, जिसके अंदर कुछ आईआईटीज, एनआईटीज एंड प्राइवेट कॉलेजेस। उसके बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में। अगर हम प्लेसमेंट का एक एवरेज सिनेरियो निकालें तो एक सर्वे से पता चला गया था कि अगर आपके पास जितने बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं उसमें से मेजोरिटी 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो 3.5 एलपीए या उससे भी कम के पैकेज में प्लेस्ड हो रहे हैं। क्या रीजन है इतने कम पैकेजेस का? क्यों बच्चे ज्यादा पैकेजेस नहीं ले पा रहे हैं एंड ऑल? सबसे जो मेन चीज निकल के आती है वो है यहाँ पे स्किल। बच्चों के पास स्किल नहीं होती है। होता क्या है ना यार, एक छोटा सा गैप है हमारी कॉलेज के करिकुलम और एक इंडस्ट्री के बीच में। आज जो करिकुलम हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं 20, 25, 30 साल पहले डिजाइन किया गया है, और जो कंपनी को नीड है वो टुडे नीड है, आज क्या नीड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप आराम से 8-10 लाख से ऊपर का पैकेज ले सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो ऑब्वियसली उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये करिकुलम और एक इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसको किस तरीके से हम फुलफिल्ड करेंगे, कैसे हम एक अच्छे प्लेसमेंट की तरफ जा रहे होंगे एंड ऑल। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। तो यार, अब हम जब भी जॉब की बात करते हैं तो फिलहाल जो बूम चल रहा है वो आईटी इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का बूम चल रहा है, राइट। और आने वाले 15-20 साल तक भी हम ये बोल सकते हैं कि शायद यही इंडस्ट्री जो है टॉप पे रहने वाली है। तो इसके अंदर अगर हम जॉब पाए तो क्या हमें हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हम सीएसआईटी ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारे सीजीपीए थोड़े कम है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमारे कोई बैकलॉग आ रखी है, कोई केटी आ रखी है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो इसका भी रीजन इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ। अब अगर हम आईटी सेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2023 तक इंडिया के अंदर 30 लाख से ज्यादा जॉब आईटी सेक्टर के अंदर हो रही होंगी। वही हम बात करें कंपटीशन के बारे में तो आईटी सेक्टर का जो कंपटीशन है वो यूपीएससी, गेट, केट जैसे एग्जाम से बहुत ही ज्यादा कम है। तो देखो यार, अब ये वो टाइम नहीं रहा जिसके अंदर आप 9 to 5 अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे होते हैं। आजकल जो काम होता है वो होता है स्किल बेस्ड काम, जो आप अपने घर से कर सकते हो, अपने वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। और इसके लिए जो मेनली रिक्वायरमेंट होता है वो होती है आपके पास एक मेजरली स्किल। तो अब मैं बताने वाला हूं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग करके बेसिक टेक नॉलेज होने के बाद में 11 एलपीए तक का पैकेज को फोड़ रहा है। उसके पास बेसिकली था क्या, एक स्किल थी। स्किल भी किस तरीके से? फुल स्टैक डेवलपर। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत के बारे में, जो कि सिविल ब्रांच से था, एक बेसिक टेक नॉलेज थी एंड यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे इसको हायर किया गया एंड 11 एलपीए जो इसकी सैलरी दी गई। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है यहाँ पे भरगाव कुमार। इनके ग्रेजुएशन के टाइम पे इनके पास 21 बैकलॉग थी। आप लोग जानते हो कि अगर एक बैकलॉग आ जाए तो कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाता, तो इनके पास 21 बैकलॉग थी, 21 केटी बोल सकते हैं हम लोग। तो इनका कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और इनको 4.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे 11 एलपीए तक का पैकेज आपको ग्रैब करने को मिला। अब ये बात काम करते हैं स्कैन कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे। अब इन्हीं स्टूडेंट की तरह यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में लो सीजीपीए है, ब्रांच सीएसआईटी नहीं है, टेक ब्रांचेस से नहीं है, या उनके कहीं ना कहीं बैक है। तो वो भी एक पाथ जो बता रहा हूं उसको फॉलो करके आप एक अच्छी मुकाम तक पहुंच सकते हो। अब जितने भी बच्चों को मैंने पीछे बात की उन्होंने एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो किया, विच इज कॉल्ड ए सीसीबीपी। व्हाट इज सीसीबीपी? मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं आपको ले आता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब सीसीबीपी के अंदर एक पर्टिकुलर पाथ है जो कि आपको फॉलो करना होता है। ये पाथ जो है वहीं के ट्रेनर्स, कोचेस एंड एक्सपर्ट्स के थ्रू बताया जाता है। पर्टिकुलर टीम्स की हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेनर्स के अंदर जो आईआईटीज एंड एमएनसीज होती है उनके एलुमिनाई हैं। यहाँ पे फोटो भी दे रखी है, राहुल जो है एक्स एम्प्लॉय ऑफ अमेजॉन है। वहीं पे साथ में संपादना जो दे रखा है यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। इसी की तरीके से हम बात करें यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपर में कौन है तो ये फोटो दे रखी है यहाँ पे चिन्मय करके हैं एंड आईआईटी खड़गपुर से ये लीड कर रखे हैं, राइट। उसी के बाद में करियर कोचेस की हम बात करें तो करियर कोचेस जो AIR रैंक 84 आईआईटी बॉम्बे से हैं श्रीराम तेजा, एंड इसी के साथ आईआईटी दिल्ली से है त्रिविक्रम एंड ऑल, राइट। और इसी के साथ साथ इस टेक जॉब प्रोवाइड करिकुलम को 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के थ्रू 4.71 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मतलब यार, इतनी अच्छी रेटिंग इतने ज्यादा स्टूडेंट के थ्रू मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कोर्स के बाद में आपको कौन कौन सी कंपनीज के अंदर जॉब रोल देखने को मिलेंगे, मतलब कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर कर सकती है उसके बारे में बात कर ले तो पिछले 4 से 5 महीनों की अगर हम बात करें तो 350 से ज्यादा कंपनीज जो है यहाँ के लर्नर्स को हायर कर चुकी है। लाइक मैंने आपको फोटो स्क्रीन पे डाल ही दिया। और साथ ही में 1200 से ज्यादा कंपनीज के साथ अभी बातचीत चल रही है। तो अगर वो भी एक बार हो जाता है तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा इंडिया का यहाँ पे। तो इस कंपनीज के अंदर यहाँ पे हमारे पास में आती है गूगल, अमेजॉन, एनवीडिया। यहाँ पे हम देख सकते हो बॉश, इन्फोसिस, HCL एंड ऑल जितनी भी जानी मानी कंपनीज है टेक के अंदर, वो सारी की सारी इनके अंदर
अभी तो आ रही है एंड आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा टाइप होने वाला है, तो आप जरूर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रिसेंटली प्लेस सक्सेस स्टोरीज ऑफ सम स्टूडेंट्स लाइक Amazon एंड और भी अदर कंपनीज के अंदर जो प्लेस्ड हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कोर्स किसके लिए डिजाइन कर रखा है, कौन कौन इसके अंदर इनरोल हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक ग्रेजुएशन के हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, कोई भी ब्रांच हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, ईसी या CSIT हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ अगर आपकी कोई MBA से आते हो, कोई BCom से आते हो, BSc से आते हो, BBA से आते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉन IT प्रोफेशनल के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी कम CGPA है या आपके बैकलॉग आ रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपके रेज्यूमे के अंदर एक गैप आ रखा होता है, कहीं ना क्या होता है कि आपकी ईयर गैप आ जाता है या आपकी 12th और कॉलेजेस के बीच में 2 साल का गैप आ जाता है, तो बहुत सारी कंपनी आपको अप्लाई नहीं करने देती, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर कोई डेवलपर की बात करना चाह रहे हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे जो फील्ड है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, हमने 5th क्लास से अगर हम बात करें तो हमने हजारों रुपए जो है अपनी स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पे किए हैं, लेकिन हमको फिर भी कोई जॉब नहीं मिल पाती, राइट। लेकिन हम कुछ पैसे लगाकर अगर ऐसे प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो जाए जहां पे हमको एक अच्छी सेटिस्फाइंग पेइंग जॉब मिल जाए, तो हमको क्या चाहिए। तो इस प्रोग्राम की जो फीस है वो यहाँ पे 2 मॉडल के अंदर डिस्कस की गई है। यहाँ पे एक है पोस्ट पेड मॉडल एंड एक है प्री पेड मॉडल। अब यहाँ पे पोस्ट पेड मॉडल के अंदर हमको 35,000 रुपीज देने होंगे और साथ में आपका जो CTC लगेगा उसका 12% यहाँ पे आपको देना होगा। वही हम बात कर लेते हैं प्री पेड मॉडल, जिसके अंदर आपको 1 टाइम फीस देनी होगी। वहां पे आपको 75,000 है, ठीक है। फीस का ब्रेकअप भी देख सकते हैं, यहाँ पे फीस का ब्रेकअप आप देखना चाहते हो तो वो भी है। तो अगर आप भी डेमो सीट के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक दे रखा है, वहां जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही में अगर आप मेरी लिंक से जाते हो और कोर्स को परचेज करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा 7,000 रुपीज का। सो आई होप सभी आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी एंड बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आप भी इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दे रखा है मैंने, जाके साइन अप कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, या जो भी मैंने फील्ड बताए वहां के आप स्टूडेंट है, तो जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। गाइस, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।